हमने क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट जो है न्यू एनसीईआरटी की, उसका हमने पूरी चैप्टर अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया। जो पिछले क्लासेस में मेरी प्रीवियस वीडियो में सब है, आप जाके उसको डिटेल देख सकते हैं। आज इनका देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आंसर्स तो आपके स्कूल में ही करा दिए जाते होंगे, फिर भी मैं बना दिया हूँ। अगर आपको अच्छे सफिशिएंट लगते हो तो इसको याद कर सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी की, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया आपकी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है इसके फूड में। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? 5 ही होते हैं। पहला आपको हो जाता है मेजर न्यूट्रिएंट, इसके हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 4 हो गया। और इसके बाद एक एडिशनल फॉर्म भी होते हैं, एडिशनल फूड कंटेंट भी करते हैं, जिसको कहते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं और हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। ये याद कर लीजिएगा। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन ऑफ फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी विच आर नीडेड आवर बॉडी के लिए जो होता है, ठीक है। पूरा इसको बताओ ना, रट जाइएगा, इसको रट जाइएगा। जब आप ये इसको लिख के आएंगे तो आपके 1 मार्क्स भी डिडक्ट होने का या कटने का चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है नेम द फ्लोइंग्स, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम देखते हैं। द न्यूट्रिएंट विच मेनली, देखिए यहाँ दे दिया मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे, फैट्स भी होते हैं, पर जब मेनली लिखा हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट्स को लिखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स लिखेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एनर्जी के सोर्स कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, और एक प्रोटीन्स भी मतलब होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा नहीं जितने कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मैंने बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, फैट हमारा एनर्जी देता है पर वो स्टोर फॉर्म में रहता है। अगर पूछता है कि नेम द कंपोनेंट which gives energy to our body which in store form, जो स्टोर फॉर्म में रहता है और हमें एनर्जी देता है, वो उसको कहते हैं फैट। जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का भी। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ये भी हमने मैंने पढ़ा चुका है। ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हमें हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं और मेंटेनेंस आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस और बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। कौन है वो? प्रोटीन्स है। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आवर बॉडी, तो कौन सा वो कंपोनेंट है? वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन हमें और क्या क्या हेल्प और करता है? प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है पर उतना सफिशिएंट नहीं जितना अभी बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट और फैट देते हैं। प्रोटीन हमें हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, बॉडी के मसल्स बनाने में या ग्रोथ करने में, मेंटेनेंस, हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। अब सी है क्वेश्चन नंबर सी, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेन गुड आई साइट, आँखों के लिए कौन सा विटामिन है जो हमारे आई साइट को अच्छा रखता है या गुड आई साइट को, हमारे आई साइट को मेंटेन करता है, ठीक है। कौन सा विटामिन हो? विटामिन ए। आपने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? आँखों की बीमारी होती है। कौन कौन सा? एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या होता है कि शाम के समय और धुंधलापन दिखाई देने लगता है, तो समझिए कि आपको विटामिन ए की कमी, डिफिशिएंसी हो रही है। जब भी आप आई साइट के लिए जाएंगे या किसी भी आई डॉक्टर के पास जाएंगे, जो आँखों के डॉक्टर हैं उनके पास जाएंगे, तो आपको किसी ना किसी फॉर्म से या किसी कभी आपको ये विटामिन ए आपको देंगे ही देंगे। ये विटामिन प्रिस्क्राइब ही करेंगे, आपको विटामिन ए देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की डिफिशिएंसी से अधिक बहुत सारे कारण आई की बहुत सारे जो डिजीजेज होते हैं विटामिन ए के कारण होने लगते हैं, ठीक है। अगर हम सफिशिएंट या एक लॉन्ग टाइम तक हम विटामिन ए को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो वो हमें इस विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसके कारण हमें हमारे आई को इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेन, अगर हमारे आँखों को स्वस्थ रखना है, आँखों को हमेशा अच्छा रखना है और स्वस्थ रखना है, तो कौन सा विटामिन हमें लेना पड़ेगा? विटामिन ए खाना पड़ेगा। विटामिन ए का स्रोत भी मैंने बता चुका था, मैंने बताया था पिछले क्लास में एक टेबल में आपको। विटामिन ए का गुड सोर्स होता है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए।
कैरोट हो गया, अभी विंटर सीजन का आपको टाइम चल रहा है, विंटर सीजन में अभी आपको पास कैरोट मिलेगा। आप मार्केट में जाइएगा तो सब्जी के बाज़ार में तब वो कैरोट्स मिलेंगे, विच इज़ द वेरी गुड रिच अमाउंट, जिसमें रिच अमाउंट ऑफ विटामिन ए मिलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं विटामिन ए मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी हड्डियों को मजबूत कौन सा मिनरल से जो रखता है वो कैल्शियम है, कैल्शियम। अब यहाँ भी मैं बताता हूँ, जब आपको हड्डी की कोई भी या बोन्स रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू होता है या कोई भी डिजीज होता है या कोई भी डिफेक्ट बोन में पाया जाता है तो आपको डॉक्टर्स ये विटामिन, ये मिनरल्स, कैल्शियम ज़रूर देंगे। ठीक है, कैल्शियम देंगे, एकदम कंफर्म है कि ये प्रेस्क्राइब करेंगे ही। अगर आपकी हड्डी टूटती है या आपको फ्रैक्चर्स होते हैं या आपको बोन में किसी तरह के एबनॉर्मलिटीज होते हैं तो ये कैल्शियम की दवा उन्हें देना ही है। ठीक है, अब यहाँ तक हम इसको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सेक्शन थे ये खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन C। ठीक है, क्वेश्चन नेम द फूड इच रिच इन। ठीक है, वो फूड कंपोनेंट जिसमें हमें जो सोर्स हमें मिलता है, जो भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें फूड में जिसमें हमें ये रिच अमाउंट में मिलता है। फैट, जैसे फैट हमें इन सबों में रिच अमाउंट में मिलता है, मतलब बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है। ठीक है, फैट्स जैसे घी में हमें फैट एबंडेंट, मतलब अच्छी मात्रा सब जितना होना चाहिए घी में हमें फैट मिलता है। चीज़ में हमें जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, जितने मिल्क प्रोडक्ट है उन सब में आपको फैट्स अच्छे मात्रा में मिलेगी। ठीक है, ऑयल हो गया, जैसे ऑयल किसी भी तेल जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, तो इन सब में फ़ैट की मात्रा अच्छी तरह से होती है। अगर बोलता है कि नेम द फूड्स, वो फूड्स बताइए जिसमें फैट्स रिच अमाउंट में मिलता है, तो कौन कौन सा है आपको? घी है, चीज़ है, ऑयल है, चॉकलेट्स है। ठीक है, चॉकलेट्स में मिलता है बहुत सारे चॉकलेट, तो आप फैट फ्री भी आते हैं, अमूल के चॉकलेट्स हैं बहुत सारे जो कि फैट्स फ्री भी आते हैं। तो मतलब अमूल में एक मेनली जो चॉकलेट्स होते हैं उसमें फैट्स होते हैं। अब आते हैं स्टार्च। स्टार्च हमें किन किन फूड में एक रिच अमाउंट में मिलता है? तो रिच अमाउंट में मिलता है पोटैटोज़ में, जो आलू होती है उसमें स्टार्च रिच अमाउंट में मिलता है। जो हम चावल खाते हैं उसमें भी हमें स्टार्च रिच अमाउंट में मिलता है। पीज, जो मटर, अभी ठंडी के दिन में आप देखिएगा मटर्स जो होते हैं, छिमी जिसके मटर्स होते हैं, हरी वाली मटर्स, उनमें आपको रिच अमाउंट में स्टार्च मिलता है। अब आता है डाइटरी फाइबर। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को वे आउट करने में और हमारे डाइजेशन को अच्छे रखने में हेल्प करता है। डाइटरी फाइबर का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंस रोल होता है। ठीक है, डाइजेशन में। तो डाइटरी फाइबर्स में हमें क्या क्या था? डाइटरी फाइबर मैंने पिछले क्लास में ही आपको पढ़ाया था कि डाइटरी फाइबर्स हमें पल्सेज में मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स में मिलते हैं और सीरियल्स में मिलते हैं, जितने भी तरह के अनाज होते हैं उस सब में मिलते हैं। देखिएगा, एक मानिए कि अगर आप मैं तो बिहार से हूँ, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर आप शाम को भूजा, आप जानते होंगे ना, भूजा जिस तरह की आपको लाई हो गए या चूरा का भूजा हो गया, तरह तरह की जो भी भूजा होते हैं, वो सब भूजे में डाइटरी फाइबर्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को वे आउट करने में। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स में आपको हो जाएगा कैबेज, मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो भी डाइटरी फाइबर्स है। कैरोट्स हो गए या कोई भी फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वो भी आपको डाइटरी फाइबर्स उसमें होते हैं। और पल्सेज, इन सब में से कोई एक आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि फ्रेश फ्रूट लिखेंगे, नहीं, कैरोट्स लिख सकते हैं, कैबेज लिख सकते हैं। पल्सेज में किसी को उठा लीजिए, किसी भी दाल की, अगर आपको कोई भी दाल जो है अरहर का दाल है, कोई भी एक लिख सकते हैं पल्सेज। तो इसमें बताना है फूड कौन सा है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी को? ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है प्रोटीन्स हमें। ठीक है, तो प्रोटीन हमें किस फूड में ज़्यादा किस फूड में हमें रिच अमाउंट में मिलता है? तो सबसे पहले मिल्क में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। एग्स में प्रोटीन्स मिलते हैं। पल्सेज में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। दाल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं। फिश में प्रोटीन्स मिलते हैं। मीट में और बहुत सारी चीज़ें जिसमें मिलते हैं, तो कोई भी इसमें से दो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हो गया मिल्क। ये मिल्क और पल्सेज जो है, ये जो वेजिटेरियंस हैं, वेज वाले जो आदमी हैं, उनके लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो जाता है। ठीक है, इसमें पल्सेज में आपको लगेगा सोयाबीन,
या वो सभी ये वेज का अच्छे प्रोटीन के सोर्स हो जाते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, एग्स हैं, फिश हैं, मीट है, ठीक है, ये सब आपके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, ट्रू एंड फॉल्स है और एक आपको ट्रू एंड फॉल्स है, एक आपको है आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। बस उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म, नेक्स्ट चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स।